Kids Cartoon. पहाड़ों के दामन में जहाँ बादल जमीन से आंख मिचौली खेलते, एक सरसब्ज और शादाब वादी थी। इस वादी के कल्ब में एक खूबसूरत फार्म हाउस अपनी मुकम्मल शान और शौकत के साथ मौजूद था, जो एक ऐसे खानदान की पनाहगाह था जिसकी जिंदगी सादगी, सुकून और कुदरत की हम आहंगी का मुजस्सम नमूना थी। इस फार्म हाउस में रहने वाले अफराद खुशहाल खानदान के रूप में नजर आते वालिद, एक मेहनतकश इंसान, जमीन के आशिक थे। उनके हाथों में मिट्टी की खुशबू बसी थी। हर सुबह सूरज के निकलते ही वो खेतों की तरफ रवाना हो जाते, जहाँ वो मेहनत से जमीन को जरखेज बनाते। वालिदा घर की रूह, एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत थी। उनके हाथों में अजब जादू था। वो खेत के एक कोने में अपनी मोहब्बत से सब्जियां उगात, जिनकी खुशबू पूरे घर को मुअत्तर कर देती। उनका दिन बच्चों देखभाल और खाने की तैयारी में गुजरता। वो कुदरत की नेमतों को अपने हाथों से संवारती और फिर अपने प्यारों के सामने पेश करती। दो मासूम बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, मासूमियत और खुश मिजाजी के साथ इस घर की रौनक थे। उनकी सुबह का आगाज फार्म हाउस के जानवरों की देखभाल से होता। गायें, छोटी छोटी बिक्री के बच्चे और मुर्गियों के शोर के दरमियान उनकी हंसी गूंजती। वो घंटों खेतों के किनारे खेलते, कभी दरख्तों के साए में बैठकर कहानियां सुनते और कभी नदी के किनारे पत्थर फेंककर पानी की लहरों से खेलते। शाम के वक्त का मंजर तो और भी दिलकश होता। सूरज जब अपनी नारंगी रोशनी के साथ पहाड़ों के पीछे छुपने लगता तो ये खानदान एक जगह इकट्ठा हो जाता। फार्म हाउस के सामने लकड़ी की एक बड़ी मेज थी, जिसके गिर्द सब बैठते। वहाँ हंसी के कहकहे बुलंद होते, कहानियाँ सुनाई जाती। रात जब गहरी हो जाती और आसमान पर सितारे जगमगाने लगते तो ये मंजर किसी ख्वाब से कम न होता। हर सितारा गोया उनके सुकून की कहानी सुनाता। हुआ की नर्म सरगोशियाँ और इर्द गिर्द की खामोशी उनके दिलों को मजीद सुकून बख्शती। वो आसमान के नीचे लेटकर अपनी ख्वाहिशों को सितारों की चमक में ढूंढते और ये सोचते कि शायद जिंदगी का असल हसन यही है, जहाँ सादगी और फितरत के साथ जीना सुकून का सबसे बड़ा राज हो। ये फार्म हाउस महज एक रहायशगाह नहीं था, बल्कि एक दरसगाह था, जहाँ हर लम्हा एक सबक छुपा था। ये जगह हमें याद दिलाती है कि खुशी बड़े घरों या महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटे लम्हों और सादगी में छुपी होती है। ये खानदान एक ऐसी मिसाल था जो ये दिखाता था कि जब इंसान फितरत के करीब होता है, तभी वो खुद को मुकम्मल महसूस करता है। ये कहानी इन तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है जो जिंदगी के शोर में सुकून खो बैठे हैं और जिंदगी की खुशियों से दूर चले गए हैं। ये याद दहानी है कि कुदरत के करीब जाकर, सादगी और सुकून को गिले लगाकर और मोहब्बत के रिश्तों को अहमियत देकर ही हम हकीकी खुशी और सुकून को हासिल कर सकते हैं।